हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं ये क्या कर रही हूँ। तो यार मैं हूँ पार्लर में, जहाँ की मैं बता रही थी आपको, जहाँ पर मैं अब जॉब करती हूँ। तो आज मुझे हाफ डे जाना है, क्योंकि आज मुझे इसलिए जाना है कि घर पर आ रही है दीदी अपनी नई नवेली दुल्हन को लेके। उनके बेटे की शादी हो गई है, तो इसलिए उन्होंने मुझ पर फ़ोन कर दिया था कि तुम अगर आ सकती हो तो जल्दी आ जाना, मैं आज ही आ रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। इन मैम का हमने केराटिन किया था। केराटिन के बाद हेयर वॉश करने के बाद अब मैं बालों को ड्राई कर रही हूँ, क्योंकि यार काम तो आता ही रहता है और काम चलता ही रहता है। बाकी आज हाफ डे चली जाऊँगी मैं घर पर। काफ़ी अच्छे कुछ कुछ क्लाइंट इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे से बातें करते हैं, इतने अच्छे से मतलब मन लगा के रखते हैं, हम एक दूसरे के साथ हंसते रहते हैं। तो ये तो ये मेरा लास्ट काम था। इसके बाद मैं फ्री हो गई थी, तो मैंने ओनर से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि आप चले जाओ। तो मैं घर आ गई हूँ। फिर मैंने खाया एक बनाना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी भूख। आज मैंने लंच भी नहीं किया। इतने में ही आ गया मेरा पार्सल, जो कि मैंने एक नोज़ पिन मंगाई थी। मैंने आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और बड़ी ही प्यारी आई है यार। जैसी मुझे चाहिए थी वैसी आ चुकी है और बड़ी अच्छी है। तो इतने में आ गई दीदी। दीदी पहुँच गई थी घर पर। फिर मैंने चाय वगैरह बनाई उनके लिए, क्योंकि उनको सिर्फ चाय पीनी थी, खाना वगैरह वो खा के आई थी। कहा था शाम को ही खा लेंगे। सबको चाय देने के बाद लास्ट में जो बची वो मैंने ले ली, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं पीनी थी, थोड़ी सी ही पीनी थी। वैसे भी मैंने जैसा कि आपको बताया है कि मैंने अब चाय कम कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने सर पे पल्लू क्यों रखा है, क्योंकि साथ में हमारे नंदोई भी आए हैं। अब मैं पल्ला तो उनसे घूंघट तो नहीं करती, पर सर पे तो पल्लू हमें रखना ही होता है। देखो जी, वहाँ पर काम करने के बाद यहाँ पर भी काम ही करना होता है यार। लाइफ ही क्या है यार, पूरी ज़िंदगी काम ही करना होता है। तो देखो मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है। पनीर के लिए दीदी ने मना कर दिया था कि नहीं, हम पनीर नहीं खाएंगे। तो आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है और मैंने कचौड़ियाँ बनाई हैं। कुछ कचौड़ियाँ बनाई हैं, कुछ पूड़ी बनाई हैं और बूंदी का रायता बना लिया है मैंने। अब सारी तैयारियाँ कर ली हैं। अब सब्ज़ी को छौंकने की बारी आती है। अब मेरी एक खूबी है यार, मैं किसी भी काम को ना रो कर कभी नहीं करती, क्योंकि मुझे जो भी काम करना होता है ना बहुत खुशी खुशी करती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं खुश होकर नहीं करती। बस एक वही एक लौते ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैं खुश होकर कभी भी कुछ काम नहीं करती। अब देखो ये सब काट लिया ना, उसमें प्लेट में पानी था और एकदम तड़का ऊपर को आ गया था। लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया था और ये अदरक कूटने वाले में ही मैं इसको मिक्स करके रख लेती हूँ, जल्दी से पीस लेती हूँ, क्योंकि यार कौन इतनी उसके ऊपर मिक्सी चलाएगा। इतने प्याज लहसुन फ्राई हो रहे हैं, इतने मैं टमाटर काट लूँगी, हरी मिर्चें वगैरह भी काट लूँगी। तड़के में मैं हरी मिर्चें ज़रूर डालती हूँ। तो यार दिमाग काम ही नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि मैं काम करती रहती हूँ, मैं सोचती कुछ और रहती हूँ। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। मुझे नेक्स्ट चीज़ें सोचने में बड़ा टाइम लगता है कि ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। तो सामने वाला अगर कुछ मुझसे कह रहा है ना, तो मुझे ध्यान ही जाता नहीं है उसकी बातों पर। रेगुलर से मसाले डाल लिए, बिल्कुल सिंपल सा ही बनाया है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया है, क्योंकि अब मैं तो खुद तो खाती नहीं हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों को भी नहीं खिलाती ज़्यादा।
और जब से मैं हाफ़ डे की छुट्टी लेके आई हूँ तब से ना मेरा दिमाग पता नहीं क्या सोच रहा था, समझ में ही नहीं आ रही थी चीज़ें कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। क्योंकि यार जब से जॉब करने लगी हूँ ना तो घर की साफ़ सफाई पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कपड़े फैले रह जाते हैं और मुझे जाना पड़ जाता है, क्योंकि 10 बजे तक आप कितना ही काम निपटा सकते हो। तो मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं सारा कर जाऊँ, लेकिन ऐसा कई बार होता नहीं है, क्योंकि नहाना धोना भी होता है और कपड़े भी होते हैं यार, बहुत काम हो जाता है। साथ में दीदी और जीजा जी कुछ ना कुछ कहे जा रहे थे और बोल रहे थे कुछ कि अब मैंने दोबारा से चाय बनाई है, क्योंकि दीदी ये बोल रही थी कि अब एक बार और बना लो, मम्मी को भी चाय पीनी थी। फिर मैंने कहा ठीक है चलो एक बार और बना देती हूँ चाय। तो सब्ज़ी तो बनने वाली है, बस अब इसमें सीटी आ जाएगी तो ये बन के रेडी हो जाएगी सब्ज़ी। तो देखो दीदी को देने के लिए हमने क्या क्या रखा है मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने मम्मी ने कड़े दिए थे, ये मैं नेकलेस लेके आई थी, क्योंकि नई नवेली दुल्हन है यार, उसके लिए तो अच्छी अच्छी चीज़ें ही लानी चाहिए। उसके बाद ये चूड़ियाँ वगैरह मम्मी ने दी थी, मम्मी खरीदती रहती है, बहुत शौकीन है इन चीज़ों की, माँ है जो हमारी। और ये सूट मैंने दीदी को दिया है और ये साड़ी नई नवेली दुल्हन के लिए है। अब मैं आपको नई नवेली दुल्हन तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो अभी कुछ टाइम हुआ है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ उसकी शादी को। कभी आगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बड़ी सुंदर है और बड़ी प्यारी है यार। इतने मैंने आटा वगैरह लगा दिया, इतने कुकर में सीटी आई तो थोड़ी देर बैठ लिया जाए, रेस्ट कर लिया जाए। उसके बाद हम शुरू करते हैं खाने पीने का तैयारी। अब मैंने कचौड़ियाँ उतारना शुरू कर दिया। अब किचन में मुझे गर्मी भी लगने लगी यार, जल्दी से मैंने स्वेटर उतार दिया। यार काम कम करो या ज़्यादा करो, हमेशा खुशी खुशी करना चाहिए। तो मैं तो यही बोलती हूँ और यही सोच के करती हूँ, कभी दुखी मन से कोई चीज़ मत करो, हमेशा खुशी खुशी करो। देखो दीदी आ गई अंदर, कहने लगी मैं तेरी थोड़ी मदद कर देती हूँ। उनको तरस आ रहा था मेरे ऊपर, मैंने कहा कर दो दीदी थोड़ा बहुत, बस लोई वगैरह बना दो, क्योंकि कचौड़ियाँ भरनी थी मुझे। क्योंकि कचौड़ियाँ जो आलू है ना, एक दो सीटी ज़्यादा लग गई। मैं दीदी से कह रही दीदी वीडियो बन रही है आपको आना है, तो कह रही नहीं मुझे मत लाना वीडियो में। मैंने कहा ठीक है मैं आपको हटा दूँगी। देखो नंदे जैसी तो लगती नहीं है ना, बिल्कुल दोस्ती लगती है कि हाँ भाई दोस्त हैं दोनों के दोनों। बच्चों को दीदी ने घाल घाल के दे दिया, सबको खाना वाना खिला दिया। खूब प्यारी बहू है उनकी, बहुत अच्छी है। इतने ही पे टाइम हो गया, 9 बज गए थे, 9 से 9:30 अब बच्चों का जाने का टाइम हो गया था दीदी के। दीदी रुक गई थी रात को, कहने लगी मैं रुक जाती हूँ।
तो फाइनली गाइस बच्चे चले गए हैं, अब काम हो चुका है किचन का ख़त्म, बिल्कुल साफ़ सफाई कर दिया, अब सोने का टाइम है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल गाइस, अपना ख्याल रखें।